हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सबका एक नए से ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब, और संकटा चतुर्थी की आप सबको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आज है संकट चतुर्थी और मैं देखो क्या क्या बना रही हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने बना ली हैं आसें, और इस तरह की ही हमारे यहाँ बनती हैं। इसमें डाला है मैंने काला तिल, देखिए थोड़े थोड़े से चमक रहे हैं। शक्कर और गुड़ मिक्स करके डाला है, थोड़ा सा घी डाला है, फिर आटा लगा के इस तरह के। और ये देखिए कितने फूले हैं, सारे फट गए हैं इस तरह से, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। साथ में बना रही हूँ मैं ये मुठिया। ऐसे मुठिया बना के सेक के इसमें घी डाल के और आटा लगा के इस तरह से मुठिया बना रही हूँ। मतलब एक तरीके का चूरमा बन जाएगा ये। तो इसको मैं सेक लूँगी धीमे धीमे आंच पे, बिल्कुल धीमे धीमे इसको सिकने देंगे। और सेकने के बाद इनको लेंगे फोड़ के पीस लूँगी। पीसने के बाद मैं इसमें शक्कर या गुड़ मिला दूँगी। थोड़ा सा और भूनना पड़ता है इसको बाद में, जब आप पीसते हो पीसने के बाद। तो ये मेरे फ्रेंड की एक रेसिपी है जो मैंने देखी थी, उसकी तरह मैं आज बना रही हूँ। देखती हूँ कैसा बनता है बना के। वैसे मैं इस तरह से पहली बार बना रही हूँ। और हमारे यहाँ बनता है तिल का बकरा। तो तिल का बकरा भी मैं इसी में मिला के बना लूँगी आज। मुठिया जो बना रही हूँ उसका चूरमा बना के उसमें काले तिल मिक्स करेंगे और गुड़ और घी सबको मिला के एक मतलब बकरे का रूप दिया जाता है थाली में, फिर उसको ही लड़के लोग काटते हैं। तो इस तरह से होती है हमारे घर में संकटा चतुर्थी की पूजा। और ये देखिए दो और बने रखे हैं। तो इस तरह से मैं बना के सबको और पूजा करूँगी आज। और ये मैंने थोड़ा सा दूध में चीनी डाल के रखी है, क्योंकि शाम को पूजा होती है इसकी। तो अभी मैं मतलब किसी किसी के यहाँ मीठा खाया जाता है, किसी के यहाँ तिल के लड्डू ही खा के व्रत किया जाता है, किसी के यहाँ खाना भी खा लिया जाता है। तो सबके घर में अलग अलग तरीके का होता है। और मेरे घर में मम्मी बनाती थी बाजरे के पुआ, बाजरे के लड्डू, और बथुआ का पराठा, पूड़ी, ऐसे कचौड़ी। सबके घर में ऐसे मतलब पकवान टाइप के ही बनते हैं, ऐसे पक्का खाना ही बनता था। और लेकिन अब तो सबको बीमारियां ही इतनी लग जाती हैं कि सबको है ना पूड़ी खाना ही नहीं होता किसी भी त्योहार पे। तो अभी मैं खाना पीना बना चुकी हूँ, रोटी सब्जी सब बना के। रोटी नहीं, आज बनाया था मैंने पराठा, मसाले का पराठा बना के दे दिया था। और फिर मैं इस काम में लग गई। अब मैं थोड़ी देर में पूजा करूँगी। इसकी पूजा खासकर शाम को ही होती है, तो शाम को 3 बजे के बाद कभी भी मैं पूजा कर लूँगी। तो मैं थोड़ा सा बना रही थी ब्लॉग, तो मैंने कहा बना ले, आपको भी दिखा देती हूँ, शुरू कर लेती हूँ ब्लॉग। तो आप लोगों के यहाँ कैसे पूजा होती है आप लोग भी बताइएगा ज़रूर। तिल चौथ की, तो इसको मैं बना लूँ। मैंने मंगाई है शकरकंद, जिनको कि मैं उबालने जा रही हूँ। ये भी पूजा में लगती हैं, ज़रूरी होती हैं, तो इसलिए मैं इनको उबालने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली। और ये कि 4 मुख वाला तेल का दीपक ज़रूर जलाया जाता है, तो वो भी रखा है। गणेश जी को दूब लगती है, तो वो भी रखा है। और जो कुछ मुझे अभी और ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उठ के लूँगी। ये तो मेरा हरदम कर हो जाता है कि एक आध दो चीज़ें भूल ही जाते हैं। लड्डू बनाए थे, तिल वाले ही हैं, चीनी वाले, वो बनाए थे। शकरकंद भी उबाल ली है, इसमें घी है, और इसमें ये है वो चूरमा जो मैंने बनाया था ना, वो बना के गाठिया, क्या बोलते हैं उसको, गोले गोले बना के सेका था, फिर उसको भूना था, तो उसका चूरा बनाया है। और इसमें मिलाया है हमने बूरा। और ये देखिए हमने चौक भी बना दिया है। इधर भी सारे सामान रखे हैं, बस पूजा करने की तैयारी करने जा रही हूँ। पूजा करने की तैयारी क्या, मतलब पूजा ही करने जा रही हूँ। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा एक पाटा। को मैंने धो लिया है। अब मुझे इस पे बनाने हैं 2 गोबर के गणेश जी। गोबर के नहीं, मतलब घी से गणेश जी बनाऊंगी। गोबर तो इस बार मिला ही नहीं, वैसे गाय के गोबर से भी बनाते हैं, तो गोबर इस बार मिला नहीं। तो मैं इस पे पाटा पे बना लेती हूँ। और ये पाटा थोड़ा वैसा हो गया है, पेंट करा था तो पेंट निकल गया है इसका। इधर मैंने थोड़ा ये चिपकाने की कोशिश करी, तो वो अच्छे से हो नहीं रहा था, तो मैंने फिर छोड़ ही दिया।
और इस तरह से मेरी मम्मी भी बनाती हैं, तो बस इसी तरह से हमने देखा है, जिस तरह से हम देखते हैं ना उसी तरह से फिर पूजा करते हैं और चीज़ों को बनाते हैं। तो जैसे मेरी मम्मी बनाती हैं वैसे ही मैं बनाती हूँ, बना के पूजा करती हूँ। तो इस तरह से एक गणेश जी का पुतला टाइप का बना लिया जाता है। मुझे दिख रहा है कि वीडियो में नहीं दिख रहा है, तो बस इसी तरह से हम 2 पुतले बनाते हैं घी से, और फिर इसकी ही पूजा करी जाती है। गणेश जी भी है मेरे पास, तो गणेश जी भी को भी रख लूँगी मैं साथ में। तो बस बन गए हैं, अब हम इनको स्थापित करते हैं इस चौक के ऊपर। और अब रखेंगे हम कलश। देखिए फ्रेंड्स, पूरी चीज़ें हमने चढ़ा दी हैं, भोग भी लगा दिया है। पाटा पे बिछाने के लिए, मतलब बिछा नहीं सकते थे क्योंकि नीचे हमने वो बना दिए ना भगवान जी, तो इसलिए मैंने कपड़े को पीछे रख दिया और गणेश जी भी रख लिए हैं और धूप भी जला दी। सारी चीज़ें पूरी रख गई हैं और ये रहा हमारा तगड़ा सा एकदम बकरा बन के तैयार हो गया है। तो आप करेंगे पूजा। अब कहानी होती है, कहानी के बाद ये दिया जो चौमुख वाला होता है वो जलाना होता है। तो अब बस पूजा कर लेती हूँ मैं। दिखा दिया आपको कि कैसे मैं करती हूँ चौथ की पूजा। शकरकंद वगैरह छुआ के रख दी थी क्योंकि इकट्ठे वहाँ पे रख नहीं सकते पूरी चीज़ें। 2 बार काट चुके, एक ही बार तो आता है। कमुंडी का है। ऐसे अलग कर देना, आगे की साइड कर देना, ऐसे ऐसे भैं तो कर नहीं, ऐसे अलग कर दो पूरा, ऐसे वीडियो में आई नहीं। 3 तक ऐसे। अभी हो चुकी है शाम, चाय वाय बना ली है पूजा करने के बाद। फिर इसके बाद मैंने घी गरम कर लिया है। तो बहुत सारे धीरे धीरे काम होते ही रहते हैं घर में। अभी मैंने फॉल भी लगा ली फटाफट से और अब करूँगी खाने की तैयारी। तो ये भी काफ़ी दिन का रखा हुआ था, तो मैंने कहा आज इसको कर ही लेती हूँ क्योंकि गैस जूठी नहीं है, मतलब रोटी वगैरह नहीं बना है इस पर, तो इसलिए मैंने कहा घी भी गरम कर लेती हूँ। घी बन के हो चुका है बिल्कुल तैयार। और देखिए एक कटोर टिफ़िन भर के घी निकल गया। ये थोड़ा गर्म है, थोड़ी देर में ही उठाऊँगी।